वेलकम माय डियर व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स। अब तक YouTube पे आप लोगों ने 19 वीडियो देखे हैं और अब जो भी वीडियो है वो आपके एप्लीकेशन पर आएगा जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे शारिक भाई जो हमारा साथ दे रहे हैं रिकॉर्डिंग करने में, उनका एक नया वीडियो इंसानियत टाइटल से बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाला है। जब ये आएगा तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको प्ले स्टोर के द्वारा दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ, चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कई तरह के न्यूमेरिकल देखे। आज हम लोगों का क्लास डिराइवेशन का है जो उन्हीं सारे टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगा। आइए देखा जाए। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट और इंड ऑन पोजीशन। हिंदी हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है उसके एक्सियल पॉइंट पर। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल लेंगे। डाइपोल आप सब जानते हैं एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होगा इक्वल मैग्नीट्यूड का और नेचर अपोजिट होगा और दोनों के बीच में कुछ दूरी होता है। तो चलिए, दोनों के बीच का दूरी का नाम हमने 2L लिख दिया। तो हमने एक डाइपोल ले लिया ए बी और इसका मिड पॉइंट है ये मेरा C। मिड पॉइंट कहने का मतलब है A से लेके C तक का दूरी L और C से लेके B तक का दूरी L। देखिए, अब एक्सियल पॉइंट किसे कहते हैं? तो ये आप जो एक्सिस देख रहे हैं, ए बी जो लाइन है, इस पॉजिटिव चार्ज के बाहर चले जाइए, जहाँ जाना है जाइए, जितना दूर जाना है जाइए। क्वेश्चन में इसका दूरी सेंटर से नापा हुआ रहेगा। तो मान लीजिए कि सेंटर से ये R दूरी पर है। इसी पॉइंट को हम लोग एक्सियल पॉइंट कहते हैं और टॉपिक का नाम ही यही है कि इस एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बताया गया है कि पहले इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, ए के कारण जो चार्ज है, फिर बी पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें और फिर दोनों का वेक्टर सम कर दें। तो इसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो D पर +1 मान लेंगे, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो बताइए, ये माइनस वाला इस 1 को बुलाएगा या भगाएगा? तो निगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ए के कारण। अब इसका डायरेक्शन सोचिए बी वाले के कारण। तो बी वाला पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को भगाएगा, रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया बी के कारण। बी के कारण। आइए अब हम लोग अलग अलग वैल्यू पता करते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू चार्ज एट ए। तो ए के कारण एक्सियल पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम एयर मान लिए। चार्ज हो गया ए पर क्यू, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके चला जाता है, डिवाइडेड बाय, चलिए ए से लेके डी तक का दूरी क्या होगा? तो ए से लेके सी तक का दूरी एल
और C से लेके D तक का दूरी R, तो A से लेके D तक का दूरी हो गया R प्लस L। और आप सब जानते हैं जो भी दूरी होता है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा एलोंग DA। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू चार्ज एट बी पर चार्ज के कारण। तो ये लिखाएगा EB इक्वल टू 1/4πε0, और B पर चार्ज क्या है तो Q है, और B से लेके D तक का दूरी देखिए तो R में अगर हम L घटा दें तो B से लेके D तक का दूरी बचेगा R माइनस L। तो जो भी दूरी होगा उसका स्क्वायर करेंगे, R माइनस L का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा तो डायरेक्शन हो जाएगा एलोंग BD। अब हम लोग टोटल निकालने के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि यही कहता है कि अगर आपको टोटल निकालना है तो आपको दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम कर देना है। तो A के कारण और B के कारण जो भी इंटेंसिटी होगा उसको वेक्टर सम कर देंगे। अब देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री बन रहा है। और जब भी दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हम लोग सीधे स्केलर के तरह बड़ा में छोटा घटा देते हैं। आप इसको √a² b² के फॉर्मूला से ही बनाइएगा तो वही आएगा, आप पहले वीडियो में देखा होगा। तो a बड़ा है या b बड़ा है, तो क्योंकि b वाला d के नज़दीक है तो b का ज़्यादा वैल्यू होगा, इसलिए हम लोग इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, E एक्सियल का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वेक्टर सम होने के कारण EB माइनस EA होगा। अब यहाँ से सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। अक्सर कुछ लोगों को न्यूमेरिकल भारी लगता है, बल्कि आप यहाँ का जो पार्ट है खुद से सॉल्व कीजिएगा, और किसी भी तरह का दिक्कत होने पे आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, और लाइव क्लास का तो ऑप्शन बहुत जल्द आ ही रहा है। तो EB हो गया 1/4πε0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। Q बाई 4πε0 कॉमन ले लेंगे, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन का जोड़ घटाव टाइप न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो चलिए मैं एलसीएम से पहले एक सिंपल प्रोसेस ले लेता हूँ। मैंने इसको सिंपली लिख दिया, जो यहाँ पर है मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले से डिवाइड कीजिए और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, एज यू ऑल नो। तो नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, एक कैंसिल, तो क्या बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको करेंगे डिवाइड तो ये कैंसिल, R माइनस L का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आप लोग अपने कॉपी में उतार लें, पॉज करके उतार लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ई एक्सियल हमारा
हो गया Q बाई 4πε0। अब इसको देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म को एक्सपैंड कर दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो वाला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो Q बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस ब्रैकेट को हटाइएगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको आ गया ई एक्सियल Q बाई 4πε0 और 2RL, और 2RL कितना हो जाएगा 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको इसको अरेंज करना है, तो Q बाई 4πε0 ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2R इंटू 2L, तो ये आपको 4RL हो जाएगा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि Q इंटू 2L को हम लोग क्या पढ़ा है, Q इंटू 2L, तो आप सब जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L। तो इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे चला आएगा 2Q इंटू 2L के जगह पे PR बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। अब देखिए, अब एक स्पेशल पार्ट है इसमें कि हमको शॉर्ट डाइपोल पढ़ना है या आइडियल डाइपोल पढ़ना है। देखिए वो किसे कहते हैं, अगर ये R बहुत बड़ा हो जाए L के कंपैरिजन में, मान लीजिए कि ये 10 का स्क्वायर हो और 10 के स्क्वायर में अगर हम 1 घटाएं या ना घटाएं तो कोई फर्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कैन बी नेग्लेक्टेड। उसी को बोलते हैं आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल। तो इफ डाइपोल इज शॉर्ट और आइडियल, शॉर्ट या आइडियल कहने का मतलब क्या है कि R इज ग्रेटर देन L, मतलब सेंटर से बहुत दूर चले जाएं, डाइपोल का लंबाई के कंपैरिजन में R बहुत बड़ा हो जाए, एक्सियल पॉइंट दूर हो जाए, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर को यहाँ नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो मेरा आइडियल डाइपोल के लिए एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, 2PR बाई 4πε0, ये खत्म हो गया तो R स्क्वायर का स्क्वायर, R पे पावर 4, तो आप इसको कैंसिल कीजिएगा, एक R यहाँ से ख़त्म एक R यहाँ से ख़त्म, तो R क्यूब बचा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पे आ गया 2P बाई 4πε0 R क्यूब। यही है आइडियल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नीट्यूड। इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। आइए इसी में हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आइए इसके डायरेक्शन को समझा जाए। तो E एक्सियल 2P बाई 4πε0 R क्यूब। आप देख सकते हैं कि EB ग्रेटर दैन EA है और EB का डायरेक्शन उधर है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर बड़ा वेक्टर होता है, तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह इधर हो जाएगा।
और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ई एक्सियल का डायरेक्शन सेम है। तो अलोंग द, ये वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है, ई एक्सियल, आप P के ऊपर एरो का निशान दे दें, मतलब वेक्टर फॉर्म में शो कर दें। अगर आप वेक्टर फॉर्म में शो कीजिएगा तो ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन P का होगा, डाइपोल मोमेंट का होगा, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। सो थैंक यू।